दोस्तों, आज के वक्त में इंसान की ज़िंदगी हाईवे पर चलने वाली किसी गाड़ी की तरह हो गई है, जो बिना रुके बस फुल स्पीड में भागती चली जा रही है। और इन्हीं सब के बीच में खुद को वक्त देना और अपनी अंतरात्मा को समझना भूल ही गए हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि आज हर दूसरा इंसान मानसिक तनाव का शिकार बन गया है। ऐसे में मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा चमत्कार है जो आपकी भागती जिंदगी और आपके बेग लगा मन को सही स्पीड और सही दिशा देने की ताकत रखता है। मेडिटेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है जिसे करने से आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं, बल्कि मेडिटेशन तो हमारे ऋषियों मुनियों द्वारा दी गई वो सीख है जिसे अगर एक बार आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने मन से कभी भी दुखी नहीं रह सकते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव सिंह। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे मेडिटेशन पर ओशो पर दिए हुए नॉलेज पर बेस्ड हमारी ये वीडियो। वैसे दोस्तों, आपने भी कभी न कभी कोशिश जरूर की होगी मेडिटेशन करने की, लेकिन अपनी बिजी लाइफ स्टाइल की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए होंगे या कोई रिजल्ट न मिल पाने की वजह से रोक दिया होगा। खैर, वजह चाहे जो भी हो, इतना तो है कि आप मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस को समझ गए होंगे, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम मेडिटेशन के मॉडर्नाइजेशन पर बात करेंगे। आज के टाइम में आप अपनी लाइफ को कैसे मेडिटेशन के जरिए स्मार्टली बैलेंस कर सकते हैं, उसको समझेंगे। दोस्तों, ओशो ने ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने का और ट्रू हैप्पीनेस को हासिल करने का मेडिटेशन को एकमात्र रास्ता बताया है। आप उनके प्रिंसिपल्स और उनके नॉलेज को अपनाकर आप अपनी लाइफ खुशहाल बना सकते हैं। ओशो कहते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनेंगे ये हमारी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन आज के वक्त में कोई भी इंसान अपनी सोच पर काबू नहीं कर पाता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग की परेशानी से भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, मन बड़ा चंचल होता है। ये हमें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में खुशी ढूंढने के लिए कहता है, जबकि असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इंसान खुशी बाहर से नहीं बल्कि आपके अंदर से महसूस होती है। लेकिन हम उसे पूरी जिंदगी अपनी बाहर की दुनिया में खोजते रहते हैं। ये हमारी सोच ही तो है जो नियंत्रण में नहीं है। और यकीन मानिए, अगर आपने अपनी सोच पर कंट्रोल पा लिया तो आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा लेंगे। और इस कंट्रोल को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। तो देर किस बात की है, तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो हमारी लाइफ को और बेटर बनाने में हमारी मदद करता है। ये न केवल शांत रखता है, बल्कि मेडिटेशन हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करता है। बहुत से लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता नहीं होता है कि मेडिटेशन आखिर होता क्या है और कैसे किया जाता है। दरअसल मेडिटेशन हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आज की इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में आप मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते तो आप लाइफ में काफ़ी पीछे हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना है। असल में यह भी एक रीजन है जिसकी वजह से लोग लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लाइफ में हर एक इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है और फिर इंसान उसे अचीव करने में लग जाता है, और ये प्रोसेस पूरी जिंदगी चलता रहता है। इस तरह इंसान समझ ही नहीं पाता है कि लाइफ का मेन टारगेट क्या है और उसे अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए। हर एक इंसान के जीवन का एम अलग अलग होता है और वो खुद ही अपनी लाइफ का एम डिसाइड करता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं वो अपने एम को ही अपनी विशेष समझ बैठते हैं। इसलिए मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जिसे आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को शांत करके अपनी लाइफ के एम को अचीव कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी पावर होती है जो उसके पूरे जीवन को बदल कर रख देती है, लेकिन वो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता। खुद को जानने के बजाय इधर उधर की बातों पर फोकस करता है। मेडिटेशन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आप रात में सोने के बाद जब अगली सुबह जागते हैं तो अपने आप को शांत और एनर्जी से भरा हुआ पाते हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब सोना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्टेज है जो आपके सचेत होते हुए आपके दिमाग में चलने वाले थॉट्स को कंट्रोल करने का काम करता है और लाइफ की रियलिटी को दिखाता है। ओशो कहते हैं कि मेडिटेशन मानवता के लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि मेडिटेशन से हम उन बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं जिनका इलाज अभी तक पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग में मेडिटेशन करना थोड़ी मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है।
मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी एक ही मंत्र या वॉइस पर कंसंट्रेट करते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानने से क्या मतलब है। देखिए, पानी जब शांत होता है तभी उसमें मिली हुई सारी गंदगी नीचे बैठती है। उसी तरह इंसान जब शांत होता है तो उसे खुद की बुराइयां दिखने लगती हैं। एक्चुअली मेडिटेशन आपके अंदर शांति पैदा करता है। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं वो कम बोलते हैं या तभी बोलते हैं जब बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन से आपको अपनी कमियों का पता चलता है, जैसे गुस्सा करना, बात बात पर जोर जोर से चिल्लाना, किसी की परवाह न करना, हमेशा खुद के बारे में ही सोचना। मेडिटेशन से आप में खुद को किसी दूसरे इंसान की नज़रों से देख पाने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आपका कोई दोस्त किसी बात को लेकर किसी दूसरे लड़के पर गुस्सा करता है तो आपको लगता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये बात शांति से भी हो सकती थी, लेकिन आपके फ्रेंड को ये गलत नहीं लगता क्योंकि वो खुद को खुद की नज़र से देख रहा है, दूसरे की नज़र से नहीं। लेकिन अगर वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता तो धीरे धीरे खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देता और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता और तब वो धीरे धीरे उसे सही करने लगेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मेडिटेशन मूर्ख इंसान को भी संत बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मूर्ख इंसान कभी भी मेडिटेशन नहीं करते। वैसे लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं जिनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता है जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप टंग को स्वाद कर लेने से नहीं रोक सकते, अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून को बहने से नहीं रोक सकते, उसी प्रकार आप दिमाग में आने वाले बुरे विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बैलेंस कर सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका दिमाग बैलेंस्ड हो और फोकस्ड हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन के बीज देखे हैं? कैसे एक छोटा सा बीज एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब वो जमीन में बैलेंस्ड रहता है। लेकिन अगर हम रोज उसकी जगह बदलते रहेंगे तो शायद ये कभी भी ना बढ़ पाए या थोड़ा बड़ा होकर खत्म हो जाए। ठीक उसी तरह हमारा दिमाग काम करता है। जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए हमारे दिमाग का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में हर दिन 40 से 50 हजार विचार आते हैं, जिनमें 95% 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। ये 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें डेली 80% विचार निगेटिव आते हैं और ये विचार हर सेकंड बदलते रहते हैं। ये छोटे छोटे विचार आम और जामुन के बीज की तरह है। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे वो बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। एग्जाम्पल के लिए बल्ब का इन्वेंशन थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वो 1000 बार फेल हुए थे। अगर वो भी हर पल विचार अपने बदलते रहते और हार मान लेते तो वो क्या बल्ब का इन्वेंशन कर पाते। जब आप अपने टारगेट पर बैलेंस्ड रहते हैं तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक सॉल्यूशन देने लगता है, बेस्ट रिजल्ट देने लगता है और आप लाइफ में कंटिन्यू आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर सरल शब्दों में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को प्रैक्टिस से सही डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। आपके विचारों को सही डायरेक्शन तभी मिल पाएगा जब आप अपने डेली के रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जिसे आपको फेस करना होगा, लेकिन सुबह उठते ही आपको अपना एक टारगेट सेट कर लेना है कि आपको हर दिन मेडिटेशन करना ही है। साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी हैबिट को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगा। इसीलिए अगर आप 21 दिनों तक रोज मेडिटेशन कर लेते हैं तो 22वें दिन आप खुद पाएंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे बैलेंस्ड हो रहा है और माइंड में आने वाले बुरे विचार भी बहुत कम हो चुके हैं। मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता है, इसमें थोड़ा समय लगता है।
अगर आप 3-4 महीने तक लगातार मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर से एक अजीब सी फीलिंग जनरेट होने लगेगी और ये फीलिंग आपको अंदर से हैप्पी रखेगी। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेंशन, क्योंकि आजकल हर इंसान बड़ा बनने की चाहत रखता है और इसे पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेहनत के बाद भी अगर उसे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो वो अपने माइंड में टेंशन पैदा कर लेता है। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको टेंशन से भी छुटकारा मिल सकता है। आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में साधु संत लोग एक ही जगह पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, और अगर आज के इंसान को उनसे कंपेयर करें तो आज का इंसान 2 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर बैठकर स्टडी या फिर खुद का काम तक नहीं कर पाता। इसका रीज़न है मेडिटेशन। संत लोग मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल करके रखते हैं। दुनिया भर के जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन्स होते हैं उन सभी की सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान मेडिटेशन का भी होता है। दोस्तों, मेडिटेशन के फ़ायदे हो सकता है कि आप जानते हो और आपने इसे करने की कोशिश भी की हो और कई बार फेल भी हुए हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन आपका ही एक नेचर है? इस पर हम अगली वीडियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।